हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है उसका संबंधित है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी और मेरे माध्यम से जो भी टॉपिक आपके सामने रखे जा रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे टॉपिक्स में समझने में या फिर कोई आपको सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। उसमें उसके माध्यम से आप अपनी मेरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो मैं शुरू करने वाला हूं आप लोगों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि एक साल के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में सारी चीजें सिमट के आ जाएं। और फिर भी नहीं आ पाती तो मैं दो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जितने भी डे होने वाले हैं, यानी एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। 12 महीने में हर एक महीने में 10 से लेकर के 12 ऐसे दिवस आते हैं, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, कुछ विश्व स्तर पर होते हैं, वर्ल्ड लेवल पर होते हैं। उन्हें यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्क्राइब किया जाएगा और आपको यही बताया जाएगा कि इसका महत्व क्या है और इस डे को क्यों मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो अंत तक देखेंगे और आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो वीडियो को पॉज करके और अपना सुझाव दीजिए मेरे साथ। और शुरू करते हैं। और पहले 1 मिनट ये समझ लीजिए कि कुछ डे राष्ट्रीय होते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय होते हैं और कुछ विश्व स्तर पर होते हैं। क्या होते हैं? विश्व स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर होते हैं। इनमें डिफरेंट क्या है सर? इनमें डिफरेंट क्या है कि इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो समझने के लिए क्या है कि राष्ट्रीय एक पर्टिकुलर देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, जो उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, जिस दिन किसी चीज को मोटिवेट करने के लिए जो चीजें रखी जाती हैं, एक डेट निश्चित की जाती है, उसे हम राष्ट्रीय बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यानी कि एक पर्टिकुलर उसी देश के किसी साइंटिस्ट या फिर किसी महान व्यक्ति के नाम पर या उसी के जिस दिन उसका जन्म हुआ हो या फिर उसने कोई इनोवेशन किया हो, उसी डेट को महत्वपूर्ण तिथि मानकर वो दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर ये होता है कि यानी कि यहाँ पर पूरे विश्व की बात नहीं की जाएगी, एक तो है ही है, 2 या 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक लोग देश मिलकर के जिस दिवस को या जिस डे को सेलिब्रेट करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। और वर्ल्ड विश्व स्तर पे क्या होता है कि यहाँ पर पूरे विश्व में ये बात बताई जाएगी, उसे मानो या मानो वो आपकी मर्जी है, बट ये बात पूरे विश्व स्तर पर है। जैसे विश्व ओजोन दिवस, विश्व शांति दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस, यानी कि इन टॉपिकों पर पूरे विश्व को अपनी सह भूमिका निभानी चाहिए और कोई एक पर्टिकुलर डेट को डिसाइड करके उस दिन उन चीजों के महत्व को समझाया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी एक पर्टिकुलर कंट्री कोई बात करेगी, कोई पर्टिकुलर एक कंट्री, तो वो राष्ट्रीय बोला जाएगा। जैसे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस हमारा अलग होता है, बांग्लादेश का अलग होता है, पाकिस्तान का अलग होता है, अमेरिका का अलग होता है। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसे राष्ट्रीय बोला गया है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय क्या है? एक तो नहीं हो सकता, 2 या 2 से अधिक देश मिलकर के किसी चीज को या फिर किसी डेट को सेलिब्रेट करेंगे, उसे अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे। महत्वपूर्ण और ये विश्व रहेगा, उसे पूरे विश्व स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक देश, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोली जाती है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि हमारी जो पाकिस्तान से मिलती है, नेपाल से मिलती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्यों बोलते हैं? यानी एक तो नहीं हो सकता, एक से अधिक 2 देश उसमें पार्टिसिपेट या उस लाइन को छू रहे हैं। ऐसे यहाँ पर इस जो टॉपिक रहेगा उसे 2 या 2 से अधिक देश सेलिब्रेट करेंगे। विश्व स्तर पर क्या होगा? सबके लिए बात महत्वपूर्ण रहेगी, आप उसे कितना बढ़ावा देते हैं या फिर उसे कहां तक लेके जाते हैं वो उस देश की मर्जी रहती है। तो आगे चलते हैं। जैसे कि बताया गया है कि एक मंथ के हिसाब से 10 या 12 दिन ऐसे आते हैं महीने में जो कि इंपोर्टेंट होते हैं। उस दिन कोई ना कोई डे इंपोर्टेंट रखा जाता है। जैसा कि मैंने पहला मंथ लिया है आप लोगों के लिए, बोला गया जनवरी। क्या बोला गया? जनवरी। इसमें क्या महत्वपूर्ण है ये देख लेते हैं। जो पहला महीना होता है, पहली तारीख होती है, उसे पहली तारीख को 1 जनवरी को क्या बोला जाता है? नव वर्ष। क्या बोला जाता है? नव वर्ष। ये नव वर्ष क्यों सर? ऐसा क्या है खास दिन है? खास दिन क्या है? आजकल जो हम अपने घरों में जो कैलेंडर यूज करते हैं ये हिंदू कैलेंडर नहीं है, ये हिंदू कैलेंडर नहीं है। अंग्रेजों का कैलेंडर हुआ करता था ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या? ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसके हिसाब से फर्स्ट डेट होती है। इसे यहाँ पर देश में नहीं पूरे विश्व स्तर पर इस दिन नव वर्ष मनाया जाता है 1 जनवरी को। जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके हिसाब से पंचांग चलता है, विक्रम संवत चलते हैं, बट ये हमारा कैलेंडर ब्रिटिश सरकार का यानी अंग्रेजों के हिसाब से ये पहला दिन मनाया जाता है। क्या बोलते हैं? नव वर्ष। दूसरा है विश्व ब्रेल दिवस। क्या?
विश्व ब्रेल दिवस ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। इस दिन क्या खास है? इस दिन ये खास रहता है कि जो आंखों से थोड़े कम देखने वाले या फिर दृष्टि बाधित लोग होते हैं, उनकी साक्षर बनाने के लिए ब्रेल साहब ने अपनी ब्रेल लिपि का इन्वेंशन किया था। तो उसी दिन 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। अगला है भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी, तो पहला समय प्रवासी दिवस का मतलब, प्रवासी का मतलब क्या होता है? यानी अपने देश लौट के, आप कहीं भी रह रहे हो और लौट करके अपने घर जाओ या अपने गांव जाओ, अपने देश जाओ, तो बाहर आप रहे, कुछ समय काम किया और लौट करके अपने गांव घर देश जाते हैं, तो उसे उन लोगों को प्रवासी बोला जाता है। तो इसी 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी को 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो हर वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व हिंदी दिवस। क्या? विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सर इस दिन क्या खास है? इस दिन ये खास है क्योंकि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन अंग्रेज लोग जो है हमारी हिंदी पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, और वो लोग इस 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। किसी के हंसने से या कुछ नहीं होता है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये विश्व हिंदी दिवस के दिन ही वो लोग हिंदी भाषा का मजाक उड़ाया करते थे। तो इसी दिन विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। समझ में आ रहा होगा। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या? राष्ट्रीय युवा, आप लोग देखेंगे कि जो मैंने पहली बात बताई थी, राष्ट्रीय मतलब क्या? हमारे देश का कोई एक पर्टिकुलर इंसान ऐसा रहा होगा जिसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया, स्वामी विवेकानंद। क्या? स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को, क्या 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इसका क्या मतलब है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हुआ कर मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। समझ में आ रहा होगा। अच्छा अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्या? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये सर क्या, यानी किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, लघु उद्योगों को स्टार्ट करने के लिए, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, या फिर उन लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए, और उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। और एक दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। अगला है उत्तर प्रदेश दिवस। क्या? उत्तर प्रदेश दिवस जिस दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, या जो उत्तर प्रदेश है एक अपने राज्य के रूप में निखर के आया था, ये 24 जनवरी। क्या? 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। और इसी दिन 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा, दोनों का एक ही दिन है, 24 जनवरी को ही। अगला है मतदाता दिवस। क्या? मतदाता, हमारे देश में जितने भी व्यक्ति होते हैं या फिर व्यक्तित्व मेल या फीमेल हो, वो जो 18 साल की एज पूरी कर चुके होते हैं, तो उनकी वोटर आईडी बनाई जाती है। ये काम होता है भारत के इलेक्शन कमीशन का। तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने वोट का महत्व समझाने के लिए एक डेट डिसाइड करी गई, 25 जनवरी। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला भारतीय पर्यटन दिवस। अगला क्या है? भारतीय पर्यटन दिवस भी कब मनाया जाता है? यह भी 25 तारीख को मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला समझ में आ रही होंगी, जो चीजें लिखने लायक है या नोट करने लायक है, नोट करते रहिए। बताया था अभी पिछली स्लाइड पर ही, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय पर्यटन दिवस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शुल्क एवं उत्पाद दिवस। राष्ट्रीय शुल्क एवं उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। 30 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय शुल्क एवं उत्पाद दिवस मनाया जाता है। छब्बीस जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुल्क दिवस। अगला क्या है? कुष्ठ निवारण दिवस। 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग जानते होंगे, जिसे कुष्ठ रोग बोला जाता है, जिसे स्किन प्रॉब्लम होती है, इसे हिंदी बोलते हैं चर्म रोग। क्या बोला जाता है? चर्म रोग।
कुष्ठ निवारण दिवस, यानी कि इससे संबंधित जो बीमारी है, इसके विकारों के, इससे जागरूक करने के लिए लोगों को हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 26 जनवरी को एक और है, हाँ मेंशन कर रखा है, भारतीय गणतंत्र दिवस। ये भी कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, एक डेट और इसके नीचे एक और लिख लीजिए अगर याद रहे तो, दादर नगर हवेली और दादर नगर हवेली 26 जनवरी। और शहीद एवं सर्वोदय दिवस, शहीद एवं सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? ऐसा क्या खास है? ये इसलिए खास है 30 जनवरी, इसलिए खास है, इस दिन है ना नाथूराम गॉडसे ने, नाथूराम गॉडसे ने क्या किया था? महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसी 30 तारीख को क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। समझ में आ गया होगा। और इस दिन 26 जनवरी को दादर नगर हवेली और एक और राज्य दोनों यूनिटरी का विलय हुआ था, 26 जनवरी वाले दिन ही। आगे चलते हैं। फरवरी मंथ क्या है? फरवरी मंथ। इस मंथ में जितने इंपोर्टेंट डे हैं, पहला दिया गया है राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा दिया गया है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को, 12 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या खास है? ऐसा इस दिन खास है कि सरोजनी नायडू, क्या सरोजनी नायडू का इस दिन जन्मदिन होता है। इसी दिन ही मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला है महामहिला दिवस। महामहिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी को। जितने भी डेट इंपोर्टेंट है और उससे संबंधित जितना रीजन मुझे आपके द्वारा समझा जा सकता हूँ उतनी कोशिश करूंगा, और आप लोग उन लोगों को देखना चाहिए। आजकल बहुत पूछा जाता है कि कौन सी डेट जो है किसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अगला है 13 फरवरी हो गया। और अगला है शहीद दिवस, यानी कि अब 14 फरवरी आने वाला है, और उसी दिन एक अटैक हुआ था हमारे यहाँ पर, उसका नाम है पुलवामा अटैक। 14 फरवरी वाले दिन अटैक हुआ था, उसमें सीआरपीएफ के जवानों की बस में हत्या कर दी गई थी। तो इस दिन पूरा इंडिया जो ब्लैक डे के रूप में मनाता है। किसमें? ब्लैक डे के रूप में मनाता है। और आप लोग कह रहे होंगे इस महीने में और भी डे इंपोर्टेंट होते हैं जो कि हमारे काम के नहीं है, जो हमें न पढ़ने न सीखने हैं, वो अपने तक सीमित रखिए, यहाँ तक नहीं आने चाहिए। ठीक है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्या? विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यानी कि अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए, क्या? अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए और उसके जो भी फायदे हैं उन्हें गिनाने के लिए 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी को। अगला है विश्व स्काउट दिवस। क्या? विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को मनाया जाता है विश्व स्काउट दिवस। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। क्या? केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 29 फरवरी को। इस दिन क्या खास था? हमारे जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर सीवी रमन, क्या नाम लिखेंगे? डॉक्टर सीवी रमन। इन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था इस दिन। तो उसी दिन को उसी दिन को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला मंथ आता है मार्च। क्या? अगला मंथ है मार्च। और पहला है शून्य भेदभाव दिवस, यानी मार्च के महीने में जो पहला दिवस है वो मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मार्च को। क्या? 1 मार्च को। सर इसका मतलब क्या? थोड़ा सा समझाने की कोशिश क्या है? शून्य भेदभाव, लोगों के बीच जो समानता है, मतभेद है, और कुछ लोगों को कह सकते हैं कि ऊंच नीच का जो फायदा रखते हैं
और उनको डिमोटिवेट करते हैं कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, या फिर आप लोग या फिर महिला पुरुष के में भी भेदभाव करते हैं। उस भेदभाव को शून्य करने के लिए हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, और उसकी चीजों को, उनके नुकसानों को लोगों के सामने रखा जाता है। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस। देखो, विश्व वन्य जीव आया है, अगली बार विश्व वन्य जीव संरक्षण आएगा, विश्व वानिकी दिवस आएगा, तो उन चीजों में इतना खास ध्यान रखना है कि वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण में क्या अंतर है, समझ में आ रहा होगा। तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। क्या? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये मनाया जाता है 4 मार्च को। 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर पिछली बार हमने पिछली स्लाइड पर जो फरवरी के महीने में राष्ट्रीय महिला दिवस याद किया था, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये अंतर ध्यान रखना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। क्या? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस, यानी केंद्रीय, यानी सीआईएसएफ की स्थापना किस दिन हुई और किस दिन सीआईएसएफ अपना मनाता है? ये मनाता है 12 मार्च को। 12 मार्च को स्थापना दिवस मनाता है अपना, हर साल सेलिब्रेट करता है। अगला है विश्व टीकाकरण दिवस। विश्व टीकाकरण 16 मार्च को मनाया जाता है, विश्व स्तर पर है। 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगला है आयुध निर्माण दिवस। क्या? आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को। कब मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व गौरैया दिवस और विश्व कोसाली दिवस। विश्व गौरैया दिवस, ये एक पंछी हुआ करता था जो खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में और कच्चे घरों झोपड़ियों में पाया जाता था, जो कि आज विलुप्त होने की कगार पर है। तो उसके बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए और विश्व स्तर पर ये मुहिम चलाई जाती है कि, और इस दिन 20 मार्च को, क्या? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और विश्व कोसाली दिवस मनाया जाता है। समझ में आ रहा होगा। जो चीजें नोट करने लायक है नोट करते रहिए, जो याद है पहले से उन्हें रिवाइज करते रहिए, और कुछ चीजें तुम्हें नई देखने को मिल रही होंगी, उन्हें भी समझते रहिए। आगे चले। आगे है विश्व वानिकी दिवस और विश्व विकलांग दिवस। ये दोनों एक ही दिन ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, विश्व वानिकी दिवस और विश्व विकलांग दिवस 21 मार्च को। क्यों 20 मार्च को अभी हमने क्या सीखा? वानिकी दिवस मनाया जाता है, गौरैया दिवस और कोसाली दिवस मनाया जाता है, और विश्व वानिकी दिवस और विश्व विकलांगता दिवस, यानी विकलांग लोगों के प्रति अपना जो बिहेवियर चेंज करना, उन्हें उन भाषा का यूज करके पुकारना, और उनके जितना हो सके हेल्प करना। 21 मार्च को उन चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक किया जाता है। विश्व वानिकी दिवस। अगला है विश्व जल दिवस। क्या? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ये सबको याद ही होगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और जैसे कि पानी के संरक्षण के लिए, पानी के महत्व को समझाने के लिए इस दिन ये मुहिम चलाई जाती है। और बहुत से आपने देखे होंगे, चल है तो कल है, इस तरह से नारे लगा करके लोगों को हैशटैग किया जाता है। अगला है शहीद दिवस। आपने पहला महीना था जनवरी का, उस दिन भी सीखा था 30 जनवरी को। और ये कौन सा शहीद दिवस है? ये मनाया जाता है जिस दिन भारत के वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। तो इसी दिन क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अगला है विश्व टीबी दिवस। ये वो टीबी देखने वाली टीबी नहीं है, ये एक्चुअली जो टीबी रोग है, जिसे क्षय रोग बोलते हैं, उससे उसके उपचार के लिए और उसके लक्षणों को लोगों के सामने जागरूक करने के लिए, और हर साल क्या? हर साल 26 मार्च को 26 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। सॉरी, ये 24 मार्च को ही टीबी दिवस
मनाया जाता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, यानी कि जो गांव में लोग रहते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं उनके जो, अब आपको पता ही है कि बीमा का मतलब होता है कि जो चीजें हमें न होने पर हमारे सगे संबंधियों को, परिवार वालों को दी जाती हैं, एक तरह का एक नियमित समय तक जो हम जमा पूंजी जमा करते हैं, पूंजी जमा करते हैं, उसे हम मिलते हैं, हमें कुछ आफ्टर समय बाद मिलती है, तो उसे हम बीमा कहते हैं। तो जो ग्रामीण लोग होते हैं वो ज्यादा समझ नहीं पाते, तो गांव में पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं, और इसी दिन उन लोगों को समझाने के लिए, और चीजें उनको सामने रखने के लिए 24 मार्च को 24 मार्च को ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस और विश्व थिएटर दिवस, यार विश्व रंगमंच दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय बांग्लादेश का जो दिवस है वो 26 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर लोगों को रंगमंच में शामिल होने के लिए, उसकी चीजों को समझाने के लिए 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस या थिएटर दिवस मनाया जाता है। अगला मंथ है अप्रैल। क्या है? अगला मंथ है अप्रैल, और अप्रैल में जितने भी दिवस हैं वो देखिए एक बार। अब अगली हमने पीछे क्या देखा था, अब विश्व रंगमंच या थिएटर दिवस। अगला है हिंदी रंगमंच दिवस, यानी कि हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, क्या? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये मनाया जाता है 5 मार्च को। 5 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि लोगों को WHO की जिस दिन स्थापना हुई थी उसी दिन स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। ये मैंने गलत लिख दिया, मार्च नहीं, 5 अप्रैल है यहाँ पर, अप्रैल, और यहाँ पर है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या है मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती, ये हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है, यानी कि जो संविधान बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी उस शख्सियत का जन्म 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस, क्या? और विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। कितना? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो किसी भी देश की जो विरासत स्थल होते हैं उनके चीजों को समझाने के लिए। तो कहां थे? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। अच्छा, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। समझ में आ रहा होगा? 18 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस बनाया जाता है। अगला है सिविल सर्विस दिवस, यानी इसे हम लोग यूपीएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपीएससी के माध्यम से जो अधिकारी बनते हैं, और हाँ अधिकारी बनते हैं, उसकी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो कौन सा दिवस होता है? 21 अप्रैल। क्या? 21 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? सिविल सर्विस दिवस। पृथ्वी दिवस, क्या? अगला है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी जो अप्रैल के महीने में 22 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है कि पृथ्वी को नुकसान ना हो और पृथ्वी को ज्यादा हानि ना पहुंचे, और ये प्रकृति की देन है कि आप इस भूमि पर रह रहे हो, और उसके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। क्या? विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस, ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को। अगला है विश्व मलेरिया दिवस, ये मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। समझ में आ रहा होगा? ये अप्रैल के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, और भी हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि इतने ही हैं, और भी हो सकते हैं, बट एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही हैं। 3, 5, 7 और 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, यानी कि जो भी दिवस है एक अप्रैल के मंथ में इतने बन सकते हैं। और आपकी नजर में कोई और रह रहे हो, छूट रहे हो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला, कहने को तो बहुत सारे डे हैं जो कि और भी हैं, बट उन्हें हमें इतना नहीं हाईलाइट लेना है। क्यों? क्योंकि जो
परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, मैंने वही मेंशन यहाँ पर करके आपके सामने दिखाया है और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बाकी और भी हैं निकलेंगे, बट वो हमारे काम के नहीं है इतने, और न उनको इतना हमें दिमाग पर लेना चाहिए। अगला है विश्व श्रमिक दिवस। क्या? विश्व श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस, लेबर डे, ये प्रत्येक साल 1 मई को मनाया जाता है। क्या? 1 मई को मनाया जाता है। सर इसका महत्व क्या है, ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो लोग छोटा काम करते हैं या फिर एक लेबर के रूप में काम करते हैं, लोग उन्हें कुछ हीन भावना से देखते हैं। भाई अपने पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं और आप लोग उन्हें उतना तवज्जो नहीं देते हैं, पर वो अपने आप में एक काम है। आप सोच सकते हो अगर वो काम अपना मजदूरी नहीं करेंगे तो आप करोगे, तो उनकी उस काम को सराहना देने के लिए उनको उस हीन भावना से देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, उन्हें मोटिवेट करने के लिए या फिर उनके काम की व्याख्या करने के लिए। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी प्रेस क्या लिखेगी, प्रेस को कितना फ्रीडम है, ये हर साल इंडेक्स जारी होता है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। कलर दिख रहा होगा शायद, चेंज कर लें। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते ही आपको एक बात याद आ गई होगी कि हमने भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस याद किया था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो कुछ पंछी ऐसे होते हैं जैसे मौसम गर्म होने पर या ठंडे होने पर किसी और प्रांत में, किसी और देश में रहने के लिए चले जाते हैं, उस मौसम को खत्म करने के लिए, उस मौसम से बचने के लिए, फिर लौट करके अपने देश में आते हैं। ठीक, आएंगे तो उनका जो रहने का जगह था उसे लोग नष्ट न कर दें, उसे खत्म न कर दें, उसका संरक्षण करें। तो प्रत्येक वर्ष 8 मई को क्या मनाया जाता है? उन चीजों को संभालने के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये मनाया जाता है 8 मई को। दोनों ही डे एक ही दिन मनाए जाते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और रेड क्रॉस दिवस दोनों ही एक ही दिन 8 मई को ही मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को मनाया जाता है, 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है विश्व नर्स दिवस। विश्व नर्स दिवस यानी कि जितनी भी नर्स होती हैं और डॉक्टर के साथ जो काम करती हैं, और नर्स का मतलब ये नहीं लेडीज हो, लड़का भी नर्स हो सकता है, नर्स एक पोस्ट मानी जाती है, तो उनके काम को बढ़ावा देने के लिए और हर साल क्या 12 मई को 12 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस यानी कि एक परिवार को बांधे रखने के लिए, परिवार का महत्व बताने के लिए, और परिवार दो तरह के पाए जाते हैं, जॉइंट फैमिली होती है और एक छोटी छोटी फैमिली जो अलग अलग हो जाते हैं, तो उनका महत्व बताने के लिए कि परिवार का अपने जीवन में क्या महत्व होता है। तो हर साल 15 मई को 15 मई को परिवार या विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस। क्या? विश्व दूर संचार दिवस, दूर संचार को क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन। क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसकी हानियों को या फिर उनके लाभों को उजागर करने के लिए 17 मई को 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। तो आगे इसमें चल रहा था कि विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपोर्टेंट है परीक्षा के माध्यम से, क्या ये बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है जैव विविधता वाला। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व तंबाकू रोधी दिवस। विश्व तंबाकू रोधी दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। ये लास्ट डे होता है मई का। उसी दिन तंबाकू से होने वाली हानियों और लोगों को उससे मुक्त कराने के लिए तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। इसमें एक डे और इम्पोर्टेंट है, आप मेंशन कर लीजिए, बहुत ज्यादा आ सकता है परीक्षा में। एक है 18 मई। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस। क्या? विश्व
संग्रहालय संग्रहालय दिवस ये मनाया जाता है कब? 18 मई को मनाया जाता है। अब तक मैंने 5 मंथों को इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँ, नहीं कि काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, और अगली जो बची हुई है वो हम अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और आपको इस वीडियो के साथ उस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा वॉच करना है और देखना है, ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। ऐसे ही और महत्वपूर्ण टॉपिक जानने के लिए इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिसका नाम सिलेक्शन है। आपको अगर ढंग से चीजों को समझना है और उन चीजों को कभी न भूलने वाली ट्रिक कह सकते हो, या फिर उनके साथ जुड़ी हुई चीजों के साथ याद करना है ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। तो कल अगली बार जब भी हम डिस्कस करेंगे, आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। चलते हैं, थैंक यू।